मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी। बजट से हर क्षेत्र को कई अपेक्षाएं हैं। सबको उम्मीद है कि एफएम मैडम के पिटारे से सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। और हो भी क्यों ना, आखिर गारंटी शब्द का सियासी पर्यायवाची सरकार ने ही बताया है। उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का प्रदर्शन शानदार है और फंड की भी कोई खास कमी नहीं है। ये जरूर है कि कुछ लोग निराश भी हैं। उनके लिए भी बजट में कुछ हो सकता है जिससे सिस्टम पर उनका खोया भरोसा पुनः लौट कर आए। समाचार प्लस की टीम फील्ड पर उतरी और हर फील्ड के लोगों से जानी उनके मन की बात। वो क्या चाहते हैं, कैसा हो बजट। चलिए देखते हैं क्या चाहता है राजस्थान। कानून व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याएं अपने समाधान का बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें हर बार बजट आने के समय सुर्खियां बनाती हैं। ऐसे में जाहिर है कि इस बार भी अपेक्षाएं तो है ही। देखें सहयोगी यादविंद्र शर्मा की विशेष विशेषज्ञ से बातचीत। तकनीकी युग, इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के चलते लगातार देश तरक्की करता जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही अपराध का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर बनती है तो वो पुलिस की बनती है, खाकी की बनती है, उन अपराधों पर नियंत्रण करने में, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में। ऐसे में कानून को बनाए रखने में या कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस को किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, हमारे साथ उसको जानने के लिए खुद यहाँ पर अनिल गोठवाल साहब है, जो कि आरपीएस अधिकारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश का बजट जो है, आम बजट जो है, वो अब आने वाला है। तो ऐसे में किन किन संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसको जानने के लिए हमारे साथ खुद यहाँ पर आरपीएस अधिकारी अनिल गोठवाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बजट आने वाला है, आप राजस्थान पुलिस में रहे हैं, बहुत लंबे पद पर रहे हैं और बहुत लंबे समय से रहे हैं, क्या क्या कमियां देखते थे आप, और क्या आज वो कमियों की पूर्ति अब तक हो पाई है, और नहीं हो पाई है तो क्या वजह रही है, और किन किन संसाधनों की जरूरत है सबसे ज्यादा? देखिए, देश में औपनिवेशिक काल जो है, ब्रिटिश पीरियड के बाद में पहली बार कानून में बदलाव किए गए और 3 बड़े कानून में बदलाव हुआ है। तो देश के अंदर एक नया कानून आया है, उसके अंदर जो पीड़ित जो पक्ष है उसको मजबूती से, जो पहले दंड की उसके ऊपर था, अब वो न्याय के ऊपर आधारित कानून को केंद्र सरकार ने बनाया है। बहुत अच्छी और खुशी की बात है। इन कानूनों को लागू करने के लिए हमारे सामने जो परेशानी आई है, जैसे मान लो महिला और बाल अपराध को रोकने के लिए हमने हमारे ये उसके अंदर दिया गया है कि एफआईआर ईमेल से की जाएगी, टेक्नोलॉजी आ गई। उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी, वो ई टेक्नोलॉजी से की जाएगी। उसके बाद बयान लिए जाएंगे, उसके बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा, सारा डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद आप घटनास्थल के ऊपर जाओगे, वीडियोग्राफी कराओगे, ये डिजिटलाइजेशन है। तो नया जो कानून आया है वो पूरा डिजिटलाइजेशन आधारित कानून है। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कानून है। पहले अपराधी इसके अंदर बच जाते थे कि चाहे वो वीडियो फिल्म हो, वीडियोग्राफी है, कि इसको जो हमारे एविडेंस एक्ट में है उसको मान्य नहीं किया गया, लेकिन अब इन कानून के तहत उसको मान्यता प्रदान की गई है। तो ये पूरा, चाहे वो न्याय आधारित, न्याय के अंदर आप कोर्ट के अंदर अगर पेश करेंगे, उसके बाद गवाह होगी, तो आप गवाह भी अपने गाँव में बैठे बैठे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी होंगे तो गांव में बैठ के भी गवाह आप करा सकते हैं। और आपका जो होगा आगे, उसका भी सारा डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और एक डिजिटलाइजेशन पद्धति में ही चार्जशीट पेश की जाए। कुछ नए कानून के बाद के अंदर ये पहला बजट है, और पहला बजट के अंदर जो हमारे पास में संसाधन है, ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी है, उसमें हम कहाँ ठहरते हैं। केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, इम्प्लीमेंट कराने का काम राज्य सरकारों का है। क्या राज्य सरकारों के पास में इतने वित्तीय संसाधन हैं? क्या पता उनके पास में इतनी डिजिटलाइजेशन है? क्या उनके ट्रेंड ऑफिसर हैं कि ट्रेंड किया जाएगा? अभी तो हमारे को साइंस लैब, फॉरेंसिक लैब खोलनी पड़ेगी। क्या इतने हमारे वैज्ञानिक हैं? हमें इसका जुटाना है। और
ये बात बिल्कुल सही है कि राज्यों के ऊपर जो वित्तीय भार अगर डाल दिया गया तो केंद्र सरकार जो बजट ये कानून लेके आई है उसका प्रभावी क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं एक देरी आएगी और लोगों को जो न्याय आधारित और नागरिक सुरक्षा आधारित कानून दिया है केंद्र सरकार ने, इसके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं कमी और महसूस होगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी तक हमारे जो पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग सिस्टम है वो दिया जाए, हमारे पास जो डिजिटल कैमरा है या मोबाइल है उससे रिकॉर्डिंग की जाएगी बयानों के बाद घटनास्थल की फ़ोटोग्राफी। क्या हमारे सभी प्रत्येक पुलिस अधिकारी आईओ के पास इस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं? क्या टेक्नोलॉजी के अंदर हम इतने एक्सपर्ट्स जो हमारे थानों के ऊपर हैं वो इतने ट्रेंड हैं, या उनकी भर्ती करने की आवश्यकता है? जो नए टेक्नोक्रेट्स आए हैं, नए कानून, अब उससे सबसे बढ़ के आप ये देखिए कि ये कानून बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय कानून के अंदर ऐसा प्रचलन नहीं था, उस समय रुपया आना चलता था। आजकल तो डिजिटल करेंसी चल गई, आजकल तो बिटकॉइन चल गया, आपको पैसे का भी ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है। इसीलिए साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा। तो सर ऐसे एक्सपर्ट क्या आप लगता है आपको हैं पुलिस में ऐसे एक्सपर्ट कि वो टेक्नोलॉजी वाले कौन से टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर? मैं वही है कि ऐसा वेबसाइट, ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे एक्सपर्ट्स हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो आज भी 12वीं क्लास पास के कांस्टेबल की वो योग्यता आधारित भर्ती की हुई है। तो हमारे को प्रत्येक थाने के ऊपर इस तरह की एक नई वो टीम गठित करनी पड़ेगी, नए लोगों को इसमें जो टेक्नोलॉजी से संबंधित एक्सपर्ट्स हैं उनकी भर्ती करनी पड़ेगी। हमारे पास संसाधन के साथ साथ क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया? जैसे नए अब मैं तो सिर्फ पुलिस के आज भी 5.3 करोड़ केसेज पेंडिंग है न्यायालयों में। तो उसके बाद में कुछ ऐसे हैं जो 3.5 करोड़ तो जेलों में बंद है। तो बिल्कुल ये थे आरपीएस अधिकारी, जो पूर्व आरपीएस अधिकारी जो कि राजस्थान पुलिस में रह चुकर के अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर हर चीज़ें खंगाली है और देखी, और जिन जिन कमियों से राजस्थान पुलिस जूझ रही है, उम्मीद करते हैं कि शायद हो सकता है इस पर बजट आए और नए जो कानूनों के तहत जिन जिन संसाधनों की रिक्वायरमेंट है उन सभी रिक्वायरमेंटों को हो सकता है कि इस बजट के अंदर पूरा किया जाए, ताकि अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके और साथ में अपराधियों पर भी शिकंजा पाया जा सके। उम्मीद करते हैं कि शायद उस बजट में सारी उम्मीदें जो है राजस्थान पुलिस की पूरी होगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।